नमस्कार। मैं मनीष कुमार भारत की बात में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जस्टिस जसवंत वर्मा, जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, क्योंकि इनके घर लगा आग और उस आग ने लगा दी इनके जिंदगी में, कर दी तबाही। तो आज जानेंगे कि क्या अब आगे होने वाला है जस्टिस वर्मा के केस में। नरेंद्र मोदी या भारत सरकार अब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट या महाभियोग लाने वाला है। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये महाभियोग होता क्या है या इम्पीचमेंट होता क्या है। हम आपके सारे सवाल जो आपके दिमाग में मस्तिष्क में घूम रहा है, सारे सवालों का जवाब देंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा के घर में लगा था आग। जब दिल्ली के फायर ब्रिगेड वाले उनके घर पहुंचे आग बुझाने के लिए, तो एक रूम में सिर्फ नोटों की गड्डी भरी हुई थी, उसमें भी लग चुका था आग। तो इसी कारण ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, तो इनको ट्रांसफर करके प्रयागराज हाई कोर्ट भेज दिया गया। लेकिन अभी तक उन्होंने प्रयागराज हाई कोर्ट में अपना काम टेक ओवर नहीं किया है, ना ही उन्होंने रिजाइन किया। कि उनको पता है कि एक बार अगर मैंने रिजाइन कर लिया तो मेरे खिलाफ एफआईआर भी हो जाएगी और मेरे खिलाफ इंक्वायरी भी बैठ जाएगी। इसलिए अभी जस्टिस यशवंत वर्मा अभी तक रिजाइन नहीं दिए। लेकिन भारत सरकार इस बार किसी दया के मूड में नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला जुडिशरी सिस्टम है जहां पर जजों के लिए अपना रूल बनाते हैं और अपने अनुसार ही फैसला करते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए आर्टिकल 124 4 और 124 5 और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के एक्ट में 127 117 आर्टिकल में इम्पीचमेंट का प्रावधान किया गया है, जहां पर एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसके तीन प्रोसेस होते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करे, उसके बाद 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, और दोनों हाउसेस का ज्वाइंट मीटिंग नहीं हो सकती है, ज्वाइंट हाउस नहीं बुलाया जा सकता, सेपरेट सेपरेट वोटिंग होती है, सेपरेट हाउस में सेपरेट डिस्कशन होता है। तो जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने अपनी इंक्वायरी प्रेसिडेंट को दे दिया है। तो अब इसमें जो सेकेंड स्टेप है कि दोनों हाउसेस में 2/3 वोट अर्जित करना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने मेंबर उपस्थित रहते हैं सिर्फ उसी का 2/3 देखना होता है। अब ये देखना है कि मोदी सरकार पहले राज्यसभा जाती है या लोकसभा जाती है, ये हमें फ्यूचर बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला इम्पीचमेंट 1993 में जस्टिस बी रामास्वामी जे के खिलाफ आया था, जो मद्रास हाई कोर्ट के थे। और इनके खिलाफ एक करप्शन का मामला था, जहां पर मामला ये था कि इन्होंने अपने ऑफिस के फर्नीचर का टेंडर कुछ और करवाया था और मटेरियल कुछ उससे लोअर क्वालिटी का मंगा लिया। तो इन पर करप्शन का केसेस था। जब ये केस दोनों सभा में आया तो साउथ इंडियन जितने भी एमपी थे उन्होंने वोट नहीं दिया। उनको लगा कि हम साउथ इंडिया को बचाना है, उनके प्राइड को बचाना है, तो इसलिए वोट नहीं किया। तो ये इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट बच गया। इसके बाद सुमित्रा सेन, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के हैं, इनका इम्पीचमेंट राज्यसभा में तो पास हो गया था, लेकिन उन्होंने रिजाइन दे दिया, तो इसलिए ये लोकसभा में गया नहीं। तो इस तरीके से ये महाभियोग चलना फिर से रुक गया। और ये 2011 की बात है। और उसके बाद जस्टिस पारदीवाला, जो गुजरात हाई कोर्ट के थे, इन्होंने एक डिसीजन में रिमार्क रिजर्वेशन के अगेंस्ट में अनऑब्जेक्टेबल रिमार्क दिया था। तो इसके खिलाफ भी 2015 में इम्पीचमेंट आया था, लेकिन इन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्ट कर लिया और उस ऑब्जेक्शन को हटा दिया। तो अगेन ये इम्पीचमेंट नहीं रहा। इसके बाद 2015 में, उसी साल, इसके गंगलई ने सेक्सुअल हरासमेंट के लिए इन पर इम्पीचमेंट आया था, लेकिन उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो भी इम्पीचमेंट अभी तक नहीं चल पाया। तो अब ये हमें ये देखना है कि पहली बार इंडिया में क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का इम्पीचमेंट चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये अगर
महाभियोग से इनको इनके पद से हटाया जाएगा, तो ये इंडिया के फर्स्ट जज हो जाएंगे जिसे इम्पीचमेंट से हटाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इम्पीचमेंट के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जब तक दोस्तों, नमस्कार।